सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो होप यू गाइस गुड एंड डूइंग वेल। तो गाइस यार, आज की जो दिन की शुरुआत हो रही है ना, वो हो रही है हमारे पूरे वीडियो के सबसे बेस्ट पार्ट से, जंगल सफारी से। सो अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ गेट पे। एंड गाइस यार, अभी तक ना गेट पे आने से पहले ना मुझे मेरे गाँव से इस गेट तक आने के बीच में जो जंगल पड़ता है ना, उसके बीच में इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ दिख गई ना कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मुझे ठीक है, मैं चाहता हूँ यार कि मुझे बस मैं सुबह उठूँ तो एकदम अंगड़ाइयाँ लेते हुए मेरे सामने एनिमल ही एनिमल हो। ठीक है, वही चीज़ हुआ। अंगड़ाई तो नहीं ली, अंगड़ाई तो घर में ही ले ली थी, लेकिन रेडी होके जैसे ही निकले तो वैसे ही हमें बहुत सारे एनिमल देखने को मिल गए। फिलहाल पहुंच चुका हूँ गेट पे, तो अभी अंदर चलते हैं जंगल सफारी के लिए। माय नेम इज़ रोहित एंड ड्यूरिंग जंगल सफारी हमारे कुछ बेसिक से रूल्स रहेंगे सर। पहले वो ब्रीफ कर देता हूँ, फिर हमारी जो बातचीत रहेगी सर हम लोग कैरी ऑन रखेंगे। हम लोग सब बातचीत कर सकते हैं इतना कि ना वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो, ना जो दूसरे व्हीकल चल रहे हैं ना उनको डिस्टर्बेंस हो। सेकंड थिंग, आपके पास कोई रैपर वगैरह है तो आपको बाहर थ्रो नहीं करना है। जंगल बहुत ही नीट एंड क्लीन है, वही मेंटेन करके चलेंगे। एंड द मेन थिंग इज़, मेरा काम है आपको गाइड करना। नो डाउट मुझे पैसे मिलते हैं सर इस चीज़ के ना, तो ऐसा नहीं मैं आपके साथ एज ए टूरिस्ट अंदर जा रहा हूँ। आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी क्वेरीज रहेंगी, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। लगेगा अगर मुझे कि आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो मैं और अच्छा ब्रीफ कर पाऊंगा, वरना अगर लगेगा आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो तो मैं आपको परेशान भी नहीं करूँगा बार बार बोल के। ठीक है सर, हमारा 14 किलोमीटर का यही मेटल रोड होगा। देन हमारा जो राइट टर्न लेके हम लोग कच्चे ट्रैक में एंटर करेंगे। साथ ही आप लोग ना अपने सामान का थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि गाड़ी ओपन है, कई बार फ़ोन पर्स वगैरह गिर जाता है और पता नहीं चलता हमें। तो मेक श्योर कि जिस साइड गाड़ी ओपन है उस वाले पॉकेट में आपका कोई सामान ना हो, अंदर की तरफ वाले पॉकेट में रखना सर। कहीं पर आपको गाड़ी से नीचे उतरना नहीं है। आजकल क्या है ना, एलिफेंट्स की काफ़ी मूवमेंट है, तो कई बार गाड़ियों पे चार्ज हो जाता है, मतलब एलिफेंट आ जाते हैं दौड़ते हुए गाड़ियों पे ना। तो आपको गलत स्टेप नहीं लेना है कि गाड़ी से नीचे उतर के आप भाग रहे हैं या फिर दूसरी गाड़ी में बैठ रहे हैं। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। वहाँ पे हमारे जो ड्राइवर्स हैं या फिर हम लोग जो भी है ना, इन सब चीज़ों के लिए ट्रेंड है। आपको सेफली लेकर जाना, सेफली वापस लेकर आना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ में हमें आपका थोड़ी हेल्प चाहिए रहेगी। जो हम लोग के नियम रहेंगे हम वो नियम के साथ अंदर चलेंगे। ठीक है सर, बाकी आप लोग पूछते रहना, मैं खुद से बताता रहूँगा आपको। कहाँ से सर आप लोग? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, ओके। अंबर डियर खड़े ना उधर लेफ्ट में, देखो सर। कहीं पे अगर मैं कुछ बता भी रहा हूँ तो आप लोगों को नज़र ना जंगल के अंदर ही रखनी है, क्योंकि जानवर ना हेलो मैं इधर हूँ बोल के नहीं आएगा। वो अपने मूवमेंट कर रहा होगा, हमें बस उसी मूवमेंट को देखना है। और जो हेलो करके आएगा ना, फिर वो ज़्यादा अग्रेसिव हुआ लगता है, तो फिर वो ज़्यादा ही फिर डरावने लग जाता है। हाँ, फिर वो फिर ज़्यादा फिर वो कई बार पूछने आ जाता है कि आप लोग कितनी दूर से आए हैं मुझे देखने ना। हाँ, फिर हम लोग सोचते हैं कि हम पे अटैक करने आ रहा है, लेकिन वो जस्ट पूछने आ रहा होता है। तो बार्किंग डियर है। I knew they query and just treat me like equal. Decora, मुझे change the sequel and write. सर ने फोटो खींच सकते हैं, ज़्यादा सीरियस ले लिया। हाँ, नहीं अच्छा है, कोई बात नहीं सर। कलेक्ट मेमोरीज नॉट थिंग्स। सामान से ज़्यादा मेमोरीज कलेक्ट कर लें। सर आपको भी बुला रहे थे शायद फोटो क्लिक करने के लिए। अच्छा हाँ, चले सर, वरना जितना जल्दी जाएंगे उतना बेनिफिटेबल है, क्योंकि जंगल में ना टाइमिंग का मैच है ना। हम लोग वैसे ही थोड़ा लेट है सर। लेकिन सर मुझे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, ट्राइपॉड वाला, कि किसी की नीड ही नहीं है फोटो के लिए, हमने खुद लगाया और सब खड़े हो गए। वरना सर जो फोटो क्लिक करते हैं ना, अक्सर वो नहीं आ पाता है, किसी थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है फोटो के लिए। ये एक्चुअली दुखी हो जाते हैं ना घर वाले। हाँ कोई नहीं सर, आप लोग ना यहाँ से थोड़ा सा सामान का ध्यान देना। बोल सकते हैं ना कि भाई गलत फोटो खींची तूने, कभी फोटो खींची है। I knew they query and just. हाँ देखो, यहाँ पे ना टाइगर के पगमक्स लगे हुए हैं। देखो ये रात के होंगे ना, देख लो कोई बात नहीं। ये देखो, ये मेल टाइगर के हैं। काफ़ी बड़ा पंजा है ना, ये मेल टाइगर है। इसमें क्या रहता है ना कि टाइगर के जो पंजे होते हैं ना, जो नीचे का पार्ट होता है जो ज़मीन को टच करता है, उसको पैड बोलते हैं। तो वो बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, तो वो जंगल में ना कांटों में और इन प्लेसों में चलना पसंद नहीं करता है। वो ऐसे मिट्टी वाले पार्ट में चलता है, क्योंकि टाइगर को पता है कि उसके पैरों में थोड़ा सा भी अगर कांच वगैरह कुछ भी कांटा वगैरह लगा ना, तो जंगल में कोई निकालने के लिए नहीं है। और टाइगर क्या है ना, सोलिटेरियल है, अकेला शिकार करने वाला है। अगर पैर उसका घायल है तो वो शिकार नहीं कर पाएगा फिर, तो फिर उसके क्या होगा, धीरे धीरे भूख के कारण ही उसकी डेथ हो सकती है। तो वो काफ़ी बच रखाव करके चलता है जंगल में। इसमें हम लोग मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वो ऐसे करते हैं कि मैं आपको डायरी में दिखा देता हूँ। तो पहचान हम लोग इस टाइप से करते हैं कि जो मेल का पंजा होगा कंपैरेटिवली फीमेल के पंजे से बड़ा होगा। जैसे ये ना ऊपर वाला मेल का पंजा है, इसका है ना आप स्क्वायर शेप है ना, नीचे वाले का रेक्टेंगुलर है ना, तो अगर रेक्टेंगुलर में शेप होगा इसका मतलब है कि फीमेल का पंजा है, और अगर स्क्वायर शेप में होगा तो फिर मेल का पंजा है। आपने देखा ना वो राउंड शेप में था, मतलब स्क्वायर में था, इसलिए मैंने बोला कि वो मेल का पंजा है। तो ऐसे कुछ इंडिकेशन होते हैं जिससे हम लोग मेल फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
दूसरा ये रहता है कि जो फीमेल रहती है ना हमारे जंगल की, उसका कलर डल रहता है, वो कंपैरेटिवली मेल से कम सुंदर रहती है। चाहे आप पिकॉक या पीहन में देख लो, काफ़ी बर्ड्स है, अगर मेल टाइगर और फीमेल टाइगर एक साथ खड़े हैं तो जो मेल टाइगर होगा ना सर, वो ज़्यादा सुंदर होगा। मेल भी स्मार्ट होते हैं। सर आई डिड नॉट मीन दैट कि मेल सारे कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये हंसने वाली बात नहीं है। ये नेचुरल बात है, ये तो हाँ। कैमल बात ही नहीं है। हाँ ये तो तुमने मुंह की बात छीन ली। अच्छा सर मैं आपको एक चीज़ और, नहीं मैं पहले अब थोड़ा फीमेल का भी फेवर ले लेता हूँ कि अच्छा, क्योंकि फीमेल का जो कलर डल होने का, फीका होने का जो रीज़न है सर, वो काफ़ी बड़ा रीज़न है, क्योंकि फीमेल को ना अपने बच्चों को सर्वाइव कराना होता है जंगल में। अगर वो डार्क कलर की होगी वो इजीली दिख जाएगी, तो उनके बच्चे ना वो ना खुद सर्वाइव कर पाएगी ना बच्चों को करवा पाएगी, इसलिए नेचर ने उसको बनाया ही फीका कलर का है। तो आप लोग ना सर एक ये तरीका भी होता है जिससे पहचान सकते हैं। देखो सर मैंने आपको डिफरेंस बताया ना, अब मैं इसमें आपसे पूछता हूँ सर कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, आप लोग कैसे बता सकते हैं? पीकॉक में क्या है ना, फैदर जिसके लंबे जो वो होते हैं ना पंख, वो मेल होता है। इसमें आपको दिख रहा है एक जो आगे चल रहा है वो मेल है, लेकिन उसके फैदर नहीं, उसका गले वाला पार्ट डार्क ब्लू कलर का है, इसलिए वो सुंदर लग रहा है। देखो सर, और पीछे से जो आ रही है ना जिसका हल्का ब्राउन है गला, वो फीमेल है। देखो तो डिफरेंस लग रहा है ना सर मेल फीमेल में, कि वो ज़्यादा सुंदर है, वो नहीं है क्योंकि उसका डार्क कलर नहीं है। हाँ फैदर मेल के होंगे सर। भाई सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करके क्या ही वाइब आती है, ठीक है। और देखो भाई क्या व्यू देखने को मिलता है, इतना प्यारा सा जंगल का। अभी अगर आप लोग भी यहाँ जंगल सफारी में आओ और अगर बीच में आपको कहीं पे रुकने का मौका मिले, या फिर कहीं जगह पे क्या होता है ना वॉच टावर होते हैं कि आप लोग जाके देख सकते हो, तो बिल्कुल मिस मत करना भाई। कई लोग ना गलती कर देते हैं मिस करने की, एक एक पार्ट को एंजॉय करना चाहिए भाई जंगल सफारी, क्योंकि आप लोग एट द एंड देखने तो ब्यूटी आए हो ना। I knew they quitty and just treat me like equal. Decora, decora, decora. मुझे change the sequel and write me. अब तो इस प्रसाद की भी आदत हो गई है। ना बिल्कुल सही है। Don't equal. Decora, decora, decora. नहीं लेकिन एक बार सर आप लोग पक्का जाके सर से फोटोज मांगेंगे सर। मैं कहता हूँ उससे तो बड़े पंगे कर रहे थे। सर ने हर जगह पे क्लिक करी है, सर के पास पूरा वो है, कलेक्शन है सर के पास। अच्छा सर आगे से गाड़ी आ रही है ना, इसमें आप स्टीयरिंग नोटिस करोगे तो दूसरी तरफ से है, देखो है ना, पुरानी गाड़ी है ना सर, बहुत पुरानी गाड़ी है। ये जितने लोग जा रहे हैं ना ये सारे फायर वॉचर्स हैं। जंगल में आपको धुआं धुआं तो दिख रहा है अभी। ये आजकल क्या होता है ना सर, कंट्रोल फायर होता है ना सर एक प्रोसेस, उसमें क्या होता है जंगल की कुछ कुछ पार्ट को सर कंट्रोल बर्निंग कराया जाता है, ताकि नेचुरली आग ना लग जाए ना जंगलों में। जैसा भी लास्ट ईयर हुआ था, साउथ अफ्रीका में आग लगी थी तो पूरा जंगल जल गया था, वैसे ही होता है सर कहीं पे अगर ना नेचुरली आग लग जाएगी तो। इसलिए डिपार्टमेंट क्या करता है ना, इस समय पर फायर वॉचर्स को हायर करता है। उनका काम होता है जंगलों में मॉनिटरिंग करना, जगह जगह पे जाके जहाँ पे पत्ते ज़्यादा होते हैं वहाँ पे अपने सामने खड़े होकर जला देना उस पार्ट को थोड़ा सा, जिससे जो है ना नेचुरली ना लगे आग। क्योंकि ये पत्ते हैं ना सर जो गिरे हुए, ये बारूद का काम करते हैं सर। जब पूरे सूखने के बाद छोटी सी चिंगारी चाहिए रहती है बस इनको। सर ये भी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, हमारा जो मोटिव होता है ना सर, हमारा जो उत्तराखंड है वो 60% फॉरेस्ट है, और ये जो फॉरेस्ट है उन 60% फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे रूल्स अलग हैं, रेगुलेशंस अलग हैं। यहाँ पे ये चीज़ें, तो यहाँ पे क्या होता है ना सर कि एनिमल्स को ना कंजर्व करके रखा हुआ है। हम लोग का मोटिव टूरिज्म नहीं है, हम लोग का मोटिव है कि एनिमल्स को सुरक्षित रखना जंगल के अंदर। जैसे अगर मैं टाइगर्स की बात करूँ, पहले के टाइम पे सर पूरे विश्व में 9 प्रकार की प्रजातियाँ मिलती थी टाइगर की, जिसमें से 3 प्रकार की प्रजातियाँ पूरी विलुप्त हैं। तो एक प्रकार का है साउथ चाइना, वो भी अभी लगभग ख़त्म होने वाला है। समझ रहे हो सर, मतलब कि जितने भी जानवर हैं ना टाइगर के प्रजातियाँ, वो ऑलमोस्ट डेड होने जा रही है। एक टाइम था ऐसा कि हमारा जो रॉयल बंगाली टाइगर है ना सर, वो भी ख़त्म होने की स्थिति में था। इसीलिए NTCA के एक्ट्स वगैरह बनाए गए, वाइल्ड लाइफ एक्ट्स वगैरह बने, प्रोटेस्ट टाइगर चला गया, काफ़ी स्कीमें चली हुई सर, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आज के टाइम पे हमारे पास अच्छे नंबर ऑफ टाइगर्स हैं हमारे जंगलों में। तो क्या है ना सर कि इसीलिए हमारा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये इसीलिए फेमस है कि यहाँ पे रॉयल बंगाली जो टाइगर है ना सर, उसकी मूवमेंट अच्छी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है उस चीज़ की। दूसरा सर टूरिज्म से क्या है ना सर कि यहाँ पे टूरिज्म से अर्निंग का एक सोर्स हो गया। अब हमने टाइगर को रिजर्व कर दिया, लेकिन हम लोग का, मैं आपके साथ बैठा हूँ ना, मेरा मोटिव यही है आपको नेचर से कनेक्ट करना, कि मैं आपको एक अच्छी इमेज दे के जाऊँ कि हमें नेचर क्यों ज़रूरी है। या फिर अगर मैं कहूँ आपको एलिफेंट है, तो एलिफेंट सिर्फ हमारे घरों में खेतों में आके अनाज ही नहीं खा रहा है, वो जंगलों को बनाने में भी उसकी एक अलग भूमिका है ना सर। वो भी मैं आपको बताने बैठ जाऊँगा तो लगभग आधे घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है जंगल को। तो ये हमारा थीम है।
इसीलिए हम लोग जंगल के आने के बाद हमारे कुछ नियम कानून होते हैं वो बदल जाते हैं। हम लोग जंगल के अंदर कोई वेपन नहीं लेकर आ सकते हैं, कोई पेट एनिमल नहीं लेकर आ सकते हैं, हमें ज़्यादा जोर से बोलने की परमिशन नहीं है, शोर नहीं करना है ताकि जानवर डिस्टर्ब ना हो। ये टर्माइट हिल है। अब इसमें क्या होता है ना कि लोगों को मैंने देखा है कि लोग इसको जैसे कहीं पर खड़े हैं, कहीं पर टर्माइट हिल दिखी तो उसको तोड़ देते हैं, है ना सर, क्योंकि मिट्टी की टूट भी जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता होगा लोगों को कि तोड़ना उसको। अब इसी का अगर मैं आपको रोल बताऊं जंगल में, तो इसका रोल ये है कि हमारे जंगल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा फॉरेस्ट हेल्दी होगा, क्योंकि जंगल में टर्माइट हिल ये प्रदर्शित करती है कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो बैलेंस्ड है। मतलब कि जो टर्माइट है वो उसका काम है जंगलों में जो डेड वुड है, डेड लीव्स है, उनको डिकम्पोज करना। अगर ये नहीं होगी तो कोई लकड़ी अगर गिरी है तो वो गिरी की गिरी रहेगी। ये जितना ज़मीन के ऊपर है ना सर, उतना ही नीचे भी होती है। ये गर्मियों के टाइम पे ठंडी हो जाती है और ठंडी के टाइम में गर्म हो जाती है। आपने सुना है सर सांप जाड़ों के टाइम में ज़मीन में चले जाते हैं, तो सांप ना इन्हीं के अंदर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है ना ठंडी के टाइम में गर्म हो जाता है। और सांप क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। सांप के अंदर जो रक्त है वो ठंडा है। अगर ठंड के टाइम में वो बाहर रहेगा तो उसके जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है या फिर जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, जिससे क्या है उसकी डेथ हो सकती है। बचने के लिए क्या करेगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा या फिर जो ये मिट्टी के बने हुए हैं ना ये टर्माइट हिल, इनके अंदर चला जाएगा। तो नेचर ने सब कुछ बैलेंस रखा हुआ है, तो हम लोग को इनको डिस्टर्ब करे बिना नेचर को देखना चाहिए और मतलब सब चीज़ें जो बैलेंस है वो बैलेंसिंग रखनी चाहिए। अब आपने सर ये बार्किंग डियर देखा ना, ये बार्किंग डियर की वैल्यू उस पाले हुए टाइगर से ज़्यादा है, क्योंकि आपने ये नेचुरल हैबिटेट में देखा है। ये अपने खुले वातावरण में आपके इतना क्लोज आके आपको दिखने का मौका मिला है सर, क्योंकि इसके पास पूरा जंगल पड़ा हुआ है। ये रोड के बगल में आया, आपको दिखा, ये आपका लक है। क्योंकि जंगल में क्या है ना, एक मंकी की भी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग के पास लिमिटेड रास्ते हैं ना, हम लोग बस रोड में चल सकते हैं। जंगल इतना डेंस फॉरेस्ट है कि हमारे आगे कोई एनिमल अगर बहुत ज़्यादा विजिबल होगा तभी दिखेगा, वरना हमारे बगल से निकल जाता है। 90% चांसेस में हम लोग एनिमल्स को ना स्किप कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारे बगल में था। I knew they query and just treat me like ego. Decora, decora, decora. Change the sequel and write me down equal. Decora, decora, decora. ये एडल्ट ही है क्या? ये इसमें प्रोटीन कम होता है ना एडल्ट में? यार ये पपी है, ये 3 किलो है ना, ये बड़ा हो जाएगा यार। एक साल तो ऊपर है। अरे 1 साल से तो ऊपर है मैं, लेकिन पपी खिलाता हूँ ना उनको प्रोटीन के, उससे बच्चे खाते नहीं ना, इसलिए वो स्मेल से भी खा लेता है। देख लिया कोई अगर पीस वैसा पड़ा होगा तो। पेडिग्री खाई नहीं रही हो, मेरे पे पेडिग्री पड़ रखी है घर में। अंकल इसका एडल्ट ही आपके पास पपी नहीं है? पपी तो उधर नहीं है, देख दो यार, क्योंकि एडल्ट वाला वो खाएगी नहीं ना रॉक्सी। अच्छा अंकल ये पपी कितने दिन में आ जाएगा? शाम तक में आ जाएगा? चलो मैं तब तक ये डूल्स के पपी ये छोटे वाले पैकेट ले जाता हूँ 2-4 ना। 2-4 ले जाओ। हाँ ये दे दो, 3 दे दो, थोड़े तो बचे हैं घर में ना, ये 3 दे दो। I knew they query and just treat me like ये देखो भाई, संडे की हमारी होती है स्पेशल क्लास, और संडे को मैं भाई कोचिंग ही नहीं गया, जिस वजह से मेरा पूरा दिन का रह गया। अब भाई कम से कम 4 से 5 पेज मुझे कोचिंग में जाके ये लिखना है, आज का पढ़ना है, मतलब बहुत काम हो गया, ठीक है। एंड आज ना मैं कोचिंग भी थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, लगभग 5:15 हो रहा है, क्योंकि मेरे को ना अभी मार्केट जाके पहले सामान लेना है, फिर घर को आना है। I knew they query and just treat me like ego. Decora, decora, decora. Change the sequel and write me down equal. Decora, decora, decora. I knew they query. भाई अभी ना जस्ट मैं मार्केट से घर आया था, क्योंकि कोचिंग चला गया था, थोड़ा बहुत सामान वगैरह भी लेना था घर का, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत लेट पहुंचे यहाँ पे। तब तक ना मेरे दोस्त का बर्थडे था, केक वगैरह भी कट हो गया, तो मेरा हाल देखो भाई, मैं ये भी लगा दिया भाई केक वगैरह, और भाई बर्थडे बॉय से भी मिला देता हूँ देखो। अबे भाई तू क्यों धो रहा है, तेरा तो बर्थडे है। मेरे नाक के अंदर घुस गया मुझे केक। नहीं यार अंकल ने फेंका केक काटते हुए। सर धोले पहले। छिची, अरे मैंने मारा। अबे इसके तो सर पे भी है भाई, इसने लगा दिए। ये ऐसे काम करता है। अरे दानी मैंने ऐसा करके फेंका सी नाक में घुस गया। मेरे भैगा भाई तूने हो, ये देख मेरे भी सर पे आया देख, सर पे है ना, आया ना भाई। फारूक मैंने फेंका नाक के अंदर घुस गया। हैप्पी बर्थडे रानी भाई। हैप्पी बर्थडे यार ब्रो। केक ही निकल रहा है सब। भाई मैंने इसको सुबह से फोन भी नहीं करा भाई, मैं इतना बिजी था भाई, देख रहा है अभी भी उठाया भी नहीं ऊपर से। उठाया भी नहीं। उठाया भी नहीं, मेरे को फोन करके बोल रहा है मेरे बर्थडे में आना, मैं कह रहा हूँ अभी रुक जा, भी फोन कर रहा है यार थोड़ी देर में। उस समय मैं कोचिंग के अंदर था, कोई बात नहीं भाई। काम वाम कर रहा था यार ब्रो। ये बोला था दानी ने स्टेटस नहीं लगाया मेरा। अबे यार भाई स्टेटस से कुछ नहीं होता भाई, भाईचारा ऑन टॉप भाई, दिल में प्यार होना चाहिए। क्यों बिट्टू, स्टेटस से क्या होता है? तो मुझसे कह रहा था मैं प्रवासी प्यार मैंने भी नहीं लगाया भाई। और प्रवासी प्यार करेगा उसका क्या होगा फिर?
ये वही लोग हैं जो तेरा स्टेटस लगा रहे हैं मदर्स डे में हैप्पी मदर्स डे लिखते हैं और दिन समझ रहे हैं? वही लोग हैं। मीम्स ला दी इसने। हाँ इसलिए भाई स्टेटस से जज मत करो, सिंपैथी जगाने वाली रील। ठीक है। अबे एक मैं इसलिए लगाता नहीं ये सब चीजें मुंह डालने जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? अबे यार सालों तुमने खिलाया तो नहीं केक खाली खिलाया नहीं भाई, दूसरा भी काट दिया हुआ है। भाई तेरे को कब से बुला रहे थे, तेरे भाई चक्कर तभी तो में पता है डिले ये भी सब चीजें करवाया। वेस्ट होती है, पता है वेस्ट नहीं करना चाहिए भाई। 2 केक काट रिस्पेक्ट दिया करनी चाहिए भाई खाने की। मैं तो नहीं करता, मुझे अच्छा भाई नहीं लगता। एंजॉय करो भाई। मेरी नजरों में मेरे ख्याल से भाई जिस चीज में मन लगता है वो ही अच्छा है भाई। इस हिसाब से चिकन खाना भी बेकार है, सब कुछ बेकार है। हम खाते हैं भाई, हम चिकन तो बेकार है ही। अब तो खा रहा हुआ था सब लगे कुछ बेकार है भाई, करने के लिए सब कुछ बेकार है। I knew they query and just treat me like equal. Decora, मुझे change this. चलो तो गाइस फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं घर पे अपने दोस्त के बर्थडे से। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो लोग नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं कल नई सुबह के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू, लव यू ऑल। And just treat me like equal.